हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने आया हूँ। ठीक है, जो प्राय आप अपने जीवन में इसका अभ्यास तो करते होगे, परंतु हर क्रिया की दो पहलू होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ठीक है, अगर किसी क्रिया का अभ्यास बिल्कुल सही तरीके से किया जाए तो चित्त पे, इंद्रियों पे, शरीर पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ती है। परंतु अगर यही क्रिया का अभ्यास गलत तरीके से किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी चित्त, इंद्रियों अथवा शरीर पे अवश्य पड़ती है। और खास करके ऐसी क्रिया जो प्राणायाम से संबंधित हो, बंध से संबंधित हो, या फिर हठ योग जैसी अगर किसी क्रिया मुद्रा का आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ देख करके, सुन करके, पढ़ करके, तो ये आपके लिए कितना नकारात्मक अथवा घातक हो सकता है, इसका अनुभव अगर आप नहीं भी किए हो और अगर इस क्रिया का प्रयोग आप गलत तरीके से कर रहे हो तो बहुत जल्दी इसका अनुभव कर लोगे। और जो व्यक्ति कुछ दिनों या कुछ महीनों से ऐसी क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो वो इसका प्रभाव का अनुभव कर भी रहे होंगे कि मन, चित्त, इंद्रियों, नाड़ी अथवा शरीर पे इसका नकारात्मक रूप से किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसका अनुभव वो बखूबी कर रहे होंगे। तो मैं केवल यही सलाह देता हूँ कि खास करके ऐसी क्रिया जो प्राणायाम से संबंधित हो, मुद्रा से संबंधित हो, या हठ योग जैसी क्रिया का अभ्यास एक प्रशिक्षित, जानकार और अनुभव प्राप्त व्यक्ति के सानिध्य में ही करे अथवा नहीं करे। ठीक है, नहीं तो इससे आप कुछ पाओगे तो नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाओगे, इसके नकारात्मक प्रभाव से। ठीक है, अब आप यहाँ एक सवाल करोगे मुझसे कि किसी भी यौगिक क्रिया, प्राणायाम, बंध, हाँ, या फिर मुद्रा और हठ योग जैसी क्रिया का, यौगिक क्रिया का क्या कोई नकारात्मक प्रभाव भी होता है? हमने तो सुना है कि हर यौगिक क्रिया मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों अथवा नाड़ियों से सारे नकारात्मकता को, जड़ता को समाप्त करते हैं, अवश्य करते हैं। परंतु अगर इसका अभ्यास सही तरीके से किया जाए तभी करेंगे। अगर इसका अभ्यास गलत तरीके से करो तो केवल और केवल इसका नकारात्मक प्रभाव ही आपके ऊपर पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसका मैं संक्षिप्त विवरण आपको दे देता हूँ। ठीक है, प्राणा जैसे कि प्राय देखते हो, बहुत सारे लोग प्राणायाम के अनेकों सूत्र, रेची, पूरक, कुंभक, हाँ, जैसे अनेकों विधि, या फिर प्राण को उसके कोष में रूपांतरित करने हेतु अनेकों विधि का जिक्र करते हैं। ठीक है, और आप सीधा करने बैठ जाते हो। उससे पहले ये अवश्य जान लो, ठीक है, कि जब प्राण ऊर्जा नाड़ी के द्वारा हर इंद्रियों में, मन मस्तिष्क में, चित्त में सही गति से प्रवाहित होती है, सही और समान स्थिति में अगर इसकी गति हो रही है, तब तक हर नाड़ी और इंद्रियां सजीवता को प्राप्त किए हुए है। और अगर आप अचानक से किसी हठ योग जैसी क्रिया या फिर प्राणायाम या बंद जैसी क्रिया का प्रयोग शुरू कर दोगे, इससे क्या होता है, उस प्राण ऊर्जा की दिशा, दशा और इसकी प्रवाह तीनों तुरंत रूपांतरित होने लगते हैं। और इस रूपांतरण की प्रवाह को
अभी सामान्य व्यक्ति की इंद्रियां अथवा नाड़ी बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है, अचानक से बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है। हाँ, इसका अभ्यास नित्य समय दर समय बढ़ाया जाता है। जिसकी जानकारी वही आपको दे सकते हैं जिसका वास्तविक रूप से इसका अनुभव है, या फिर जो कई सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं और इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू से अवगत हैं। ठीक है। हाँ, अभी देखो, प्राण जब अपने भौतिक अवस्था में रहता है तब वो प्राण कहलाता है, परंतु ये प्राण के 5 कोष है, और जब ये प्राण एक कोष को छोड़ करके दूसरे कोष में प्रवेश करती है तो यहाँ चित्त की अवस्था, ऊर्जा की अवस्था और उसकी केंद्र तीनों रूपांतरित हो जाती है, जिसका प्रभाव सारे शरीर, मन, मस्तिष्क, चित्त, नाड़ी और भौतिक इंद्रियों पे भी पड़ता है। ठीक है। प्राणायाम का काम क्या है? ये ऊर्जा की दिशा बदलते हैं, ऊर्जा की प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अब जब इसकी दिशा बदला जाए, जब इसको नियंत्रित करने की प्रयास किया जाए, तो प्रथम चरण में ये बिल्कुल उत्तेजित और क्रोधित हो जाती है, और इसके उत्तेजना और क्रोध के फल स्वरूप जो नतीजे प्राप्त होते हैं उस शांति की जगह आपकी अशांति में वृद्धि कर देंगे। हाँ, किसी नस नाड़ी में अगर ये प्राण ऊर्जा गति करके ठहर गई कुछ समय हेतु, तो उस नाड़ी अथवा उस इंद्रियों में असीम पीड़ा का अनुभव होगा आपको। ठीक है। तो ऐसा मत करो जब तक किसी चीज की पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो जाती है, या फिर अगर जानकारी प्राप्त नहीं है तो जिसे इसकी जानकारी प्राप्त है, जिसे इसका अनुभव प्राप्त है, उसी के सानिध्य में आप ऐसी क्रिया का अभ्यास करो, अन्यथा नहीं करो। ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा, और कुछ नहीं।